क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक स्त्री किसी पुरुष की दीवानी हो जाती है, तो वह अचानक बदल क्यों जाती है? वह जो पहले सीधी-सादी लगती थी, वही अचानक रहस्यमयी हो जाती है। वह जो पहले हर बात कह देती थी, वही अचानक चुप्पी साध लेती है। और जो पहले आसानी से मिल जाती थी, वही अचानक मुश्किल से मिलने लगती है। यह बदलाव कोई नाटक नहीं होता, यह कोई झूठ नहीं होता। ये उसके अंदर की वह गहरी भावना होती है, जो उसे मजबूर करती है कि वह उस इंसान को पाने के लिए हर जतन करे। और आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे कि जब एक स्त्री किसी पुरुष की सच में दीवानी हो जाती है, तो उसके मन में क्या चलता है, वह क्या सोचती है और वह कौन-कौन सी चालें चलती हैं। ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी बात बताई जाएगी जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी, और वह बात आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह चालें चलना कोई बुराई नहीं है, यह उसकी मजबूरी है। जब एक स्त्री किसी पुरुष को मन ही मन चाहने लगती है, तो वह सीधे नहीं कह सकती। समाज ने उसे यही सिखाया है कि पहले मत बोलो, पहले मत दिखाओ, पहले मत जताओ। उसे बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम्हें इंतजार करना है, तुम्हें शालीन रहना है, तुम्हें अपनी भावनाएं छुपानी हैं। और इसीलिए जब उसके मन में कोई भावना उठती है, तो वह उसे सीधे नहीं कहती, बल्कि उसे अपने व्यवहार में छुपाकर जताती है। वह जो कहना चाहती है वह नहीं कहती, लेकिन जो करती है वह सब कुछ कह देता है। और यही वह पहली चाल है जो वह बिना सोचे समझे खुद ब खुद चलने लगती है। यह उसकी प्रवृत्ति है, यह उसकी प्रकृति है। अब समझते हैं उन चालों को एक एक करके, बहुत गहराई से। पहली चाल होती है खुद को दुर्लभ बना लेने की। जब कोई स्त्री किसी पुरुष की दीवानी होती है, तो वह उसके सामने अचानक उपलब्ध नहीं हो जाती है। जो पहले तुरंत जवाब देती थी, वह अब थोड़ी देर लगाने लगती है। जो पहले हर बुलावे पर आ जाती थी, वह अब व्यस्त हूं कहने लगती है। जो पहले घंटों बात करती थी, वह अब बातचीत को जल्दी खत्म करने लगती है। और यह इसलिए नहीं होता कि वह उसे नापसंद करने लगी हो, बल्कि यह इसलिए होता है क्योंकि उसे एक गहरा डर लगता है। डर यह कि अगर मैं बहुत आसान लगी, तो यह मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। अगर मैं हमेशा उपलब्ध रही, तो इसकी नजर में मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। मनोविज्ञान में इसे स्केर्सिटी प्रिंसिपल और परसीव्ड वैल्यू कहते हैं। यानी जो चीज आसानी से नहीं मिलती, उसकी कीमत हमारी नजर में अपने आप बढ़ जाती है। और स्त्री यह बात जानती है, चाहे उसने कोई किताब न पढ़ी हो, चाहे उसने कोई मनोविज्ञान की कक्षा न ली हो। यह उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है जो उसे अंदर से यह रास्ता दिखाती है। दूसरी चाल होती है ध्यान खींचने की, लेकिन बिना मांगे। जब एक स्त्री किसी पुरुष की दीवानी होती है, तो वह उसका ध्यान पाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन इस तरह कि वह पुरुष समझ ना पाए कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। वह कोई ऐसी बात कहेगी जिसका जवाब देना उस पुरुष के लिए जरूरी लग जाए। वह कोई ऐसा सवाल पूछेगी जो सीधा साधा लगे, लेकिन उसके पीछे का मकसद यह होगा कि बातचीत शुरू हो। वह कोई ऐसी तस्वीर डालेगी, कोई ऐसी बात शेयर करेगी, कोई ऐसा कदम उठाएगी जो उस पुरुष की नजर में आए। और अगर वह पुरुष नोटिस करे, तो वह खुश हो जाएगी, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह दोहरापन उसकी कमजोरी नहीं है, यह उसकी वह कोशिश है जो वह इस उम्मीद में करती है कि एक दिन वह इंसान खुद उसकी तरफ बढ़े। तीसरी चाल होती है जलन पैदा करने की, और यह वह चाल है जिसे अक्सर पुरुष समझ नहीं पाते, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर करती है। जब एक स्त्री किसी पुरुष को पाना चाहती है, तो वह जानबूझकर उसके सामने किसी और पुरुष की तारीफ करेगी। वह किसी और से हंस हंस कर बात करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वह पुरुष यह देख रहा हो। वह किसी और के साथ घूमने की बात करेगी, किसी और के बारे में उत्साह से बताएगी, और यह सब वह तब करती है जब वह जानती है कि वह पुरुष उसकी हर बात पर ध्यान दे रहा है। मनोविज्ञान में इसे जेलसी इंडक्शन कहते हैं। इसके पीछे उसका मकसद यह होता है कि वह पुरुष यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो यह किसी और की हो जाएगी। यह उसका हथियार है, यह उसकी सबसे शक्तिशाली चाल है। और जब यह चाल काम करती है, तो वह पुरुष खुद नहीं जान पाता कि वह किस जाल में फंस गया। अब रुकिए एक पल। अगर यह वीडियो आपको अब तक सच लग रहा है, अगर इसमें कही गई हर बात आपके अपने जीवन से जुड़ रही है, अगर आपने कभी किसी स्त्री का यह व्यवहार देखा है या खुद महसूस किया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी ऐसी बात को सुनते हैं जो हमारे अपने अनुभव से मेल खाती है, तो हमारा दिमाग उसे स्वीकार करना चाहता है,
उसे सहेजना चाहता है। वह लाइक उसी भावना का प्रतीक है। और नीचे कमेंट में यह जरूर बताइए, क्या आपने कभी किसी स्त्री में यह बदलाव देखा है? बस हाँ या नहीं लिखिए। यह कमेंट हजारों लोगों तक यह वीडियो पहुंचाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं उस रिसर्च की जो इन सब बातों को वैज्ञानिक आधार देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड बस ने अपने शोध में यह पाया कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में भावनात्मक रणनीतियों का उपयोग कहीं अधिक करती हैं जब वे किसी साथी को आकर्षित करना चाहती हैं। उनके अध्ययन में यह सामने आया कि स्त्रियां अपनी भावनाओं को सीधे व्यक्त करने की बजाय अप्रत्यक्ष संकेतों, व्यवहार में बदलाव और सामाजिक परिस्थितियों का उपयोग करके उस पुरुष का ध्यान और रुचि आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह उनकी विकसित हुई भावनात्मक शक्ति है जो हजारों सालों से उनके अंदर पल रही है। और यह शोध यह भी बताता है कि यह रणनीतियां अचेतन मन से आती हैं। यानी स्त्री खुद नहीं जानती कि वह यह सब क्यों कर रही है, लेकिन उसका मन उसे इसी रास्ते पर ले जाता है। चौथी चाल होती है परीक्षा लेने की। और यह परीक्षा इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी बारीक होती है कि पुरुष को कभी पता नहीं चलता कि उसका इम्तिहान हो रहा है। वह एक बार मना कर देगी मिलने से, देखेगी कि वह कितनी कोशिश करता है, वह हार मानता है या टिका रहता है। वह एक बार उदास दिखेगी, देखेगी कि वह पूछता है या नहीं, कि उसे परवाह है या नहीं। वह एक बार जानबूझकर देर से जवाब देगी, देखेगी कि वह इंतजार करता है या नाराज होकर चला जाता है। वह एक बार किसी बात पर झगड़ा करेगी, देखेगी कि वह कैसे संभालता है, कि वह आगे आकर मनाता है या अहंकार में चला जाता है। ये सब परीक्षाएं हैं जो वह इसलिए लेती है क्योंकि वह एक ऐसा पुरुष चाहती है जो उसकी परवाह करे, जो उसके लिए टिका रहे, जो मुश्किलों में भागे नहीं। वह यह देखना चाहती है कि यह इंसान सिर्फ अच्छे वक्त में साथ रहेगा या बुरे वक्त में भी। यह उसका खेल नहीं है, यह उसकी जरूरत है, यह उसकी सुरक्षा की तलाश है। पांचवी चाल होती है खुद को बेहतर दिखाने की। जब एक स्त्री किसी पुरुष की दीवानी होती है तो वह अपने आप पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देने लगती है। वह अपनी पोशाक पर ध्यान देती है, अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देती है, अपने हंसने के तरीके पर ध्यान देती है। वह उस पुरुष की पसंद जानने की कोशिश करती है और उसी के अनुसार खुद को ढालने लगती है। अगर वह पुरुष किताबें पसंद करता है तो वह भी किताबों की बात करने लगेगी। अगर वह किसी विषय में गहरी रुचि रखता है तो वह भी उस विषय में जानकारी जुटाने लगेगी। अगर उसे संगीत पसंद है तो वह भी उन गानों को सुनेगी जो वह सुनता है। यह दिखावा नहीं है, यह उसका वह गहरा प्रयास है जिससे वह उस पुरुष के करीब आना चाहती है। वह उसकी दुनिया में शामिल होना चाहती है। वह यह जताना चाहती है बिना कहे कि देखो हम कितने एक जैसे हैं। छठी चाल होती है भावनात्मक जुड़ाव बनाने की। और यह सबसे गहरी, सबसे खूबसूरत और सबसे असरदार चाल होती है। जब एक स्त्री वाकई किसी की दीवानी होती है तो वह उससे गहरी बातें करना चाहती है। वह उसके बचपन के बारे में पूछेगी, उसके दर्द के बारे में पूछेगी, उसके सपनों के बारे में पूछेगी। और जब वह पुरुष बोलेगा तो वह बहुत ध्यान से सुनेगी, ऐसे जैसे उसके हर शब्द में दुनिया की सबसे कीमती बात हो। वह उन बातों को याद रखेगी जो उस पुरुष ने महीनों पहले कही थी। वह उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेगी जिन्हें शायद वह पुरुष खुद भूल चुका हो। और एक दिन वह उन्हीं बातों का जिक्र करेगी। तब उस पुरुष को एहसास होगा कि इसने मुझे इतने गहरे से सुना। यह इसलिए होता है क्योंकि स्त्री जानती है कि शरीर से पहले मन जुड़ता है और मन जुड़ने के बाद रिश्ता टूटता नहीं। वह उस पुरुष के साथ एक ऐसा भावनात्मक धागा बुनना चाहती है जो उसे हमेशा के लिए उससे बांध दे। सातवीं चाल होती है नरम और कड़क के बीच झूलने की। यह एक बेहद दिलचस्प व्यवहार है जो तब देखने को मिलता है जब कोई स्त्री किसी पुरुष की दीवानी होती है। एक दिन वह बेहद मीठी होगी, बेहद करीब होगी, बेहद खुली होगी, और अगले दिन वह अचानक ठंडी हो जाएगी, दूरी बना लेगी, कम बात करेगी। यह उतार चढ़ाव उस पुरुष को उलझाए रखता है। वह सोचता रहता है कल तो सब ठीक था, आज क्या हुआ। और इसी उलझन में वह उस स्त्री के बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। यह चाल अनजाने में चलती है। स्त्री यह जानबूझकर नहीं करती। यह उसके मन की वह स्थिति होती है जहां एक तरफ वह उस पुरुष के करीब जाना चाहती है और दूसरी तरफ उसे डर लगता है कि कहीं वह ठुकरा ना दे। इस डर और इस चाहत के बीच वह झूलती रहती है और यही झूलना उस पुरुष को बांधे रखता है। आठवीं चाल होती है अपनी कमजोरी दिखाने की, सिर्फ उसके सामने। जब कोई स्त्री किसी पुरुष की दीवानी होती है
तो वह उसके सामने वह पहलू दिखाती है जो वह किसी और को नहीं दिखाती। वह अपने डर बताएगी, अपनी तकलीफ बताएगी, अपनी कमजोरियां बताएगी। और यह वह इसलिए नहीं करती क्योंकि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि यह उसका विश्वास है। जब वह कहती है, मैं तुमसे यह बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम समझोगे, तो दरअसल वह यह कह रही होती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूं, मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूं। यह कमजोरी उसकी चाल है। यह कमजोरी उसे उस पुरुष से जोड़ने का सबसे ताकतवर तरीका है। नौवीं चाल होती है उसकी हर बात को याद रखने की और सही समय पर उसे जताने की। जब एक स्त्री किसी की दीवानी होती है तो वह उसकी हर बात को एक खजाने की तरह संजो कर रखती है। अगर उसने एक बार कहा था कि मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो जब भी बारिश होगी वह उसे याद करेगी और शायद कहेगी भी। अगर उसने एक बार किसी चीज की इच्छा जताई थी, तो वह किसी मौके पर उसे वह चीज दिला देगी या उसकी बात करेगी। ये छोटी छोटी बातें उस पुरुष को यह एहसास दिलाती हैं कि यह मुझे जानती है, यह मुझे समझती है। और यही एहसास धीरे धीरे उस पुरुष के मन में उस स्त्री के लिए एक अलग जगह बना देता है। 10वीं चाल होती है उसके दोस्तों और करीबी लोगों से अच्छे संबंध बनाने की। जब कोई स्त्री किसी पुरुष की दीवानी होती है तो वह सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया को जीतना चाहती है। वह उसके दोस्तों से मिलेगी, उनसे बात करेगी, उन्हें पसंद आने की कोशिश करेगी। वह उसके परिवार के बारे में पूछेगी, उनकी तकलीफों में हमदर्दी जताएगी, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसके करीबी लोग उसे पसंद करेंगे तो उसका रास्ता आसान होगा। यह चाल बेहद समझदारी से चली जाती है और इसका असर बहुत गहरा होता है। और अब वह बात जो मैंने वादा किया था, वह बात जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी। ये सारी चालें, ये सारी रणनीतियां, ये सारे तरीके, ये सब इसलिए नहीं होते कि स्त्री चालाक है। ये इसलिए होते हैं क्योंकि वह डरी हुई है। वह इसीलिए डरी हुई है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने अपनी भावना सीधे कह दी और वह पुरुष ने ठुकरा दिया, तो वह दर्द असहनीय होगा। इसलिए वह पहले से एक ऐसी स्थिति बनाना चाहती है जहां उसके ठुकराए जाने की संभावना कम हो। वह पहले उस पुरुष को तैयार करना चाहती है, धीरे धीरे, चुपचाप, ताकि जब वह कहे तो वह हाँ कहे। यह उसका प्रेम है जो डर के कपड़े पहनकर चलता है। और यह बात जब आप समझ जाते हैं तो उसकी हर चाल के पीछे आपको सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि एक गहरा, कोमल, डरा हुआ प्यार दिखता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह सब चालें चलते चलते एक दिन वह खुद थक जाती हैं। एक दिन वह इन सब से ऊपर उठकर बस यही चाहती है कि वह इंसान उसे देखे, समझे और बिना किसी चाल के, बिना किसी इशारे के खुद आकर पूछे कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। क्योंकि उसकी हर चाल के पीछे एक ही सवाल होता है, एक ही पुकार होती है। क्या तुम्हें मेरी परवाह है? क्या तुम मुझे देख रहे हो? क्या तुम्हारे लिए मेरा होना मायने रखता है? तो अगर आप एक पुरुष हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, तो याद रखिए कि जब कोई स्त्री आपके लिए चालें चलती है, तो दरअसल वह आपसे प्यार मांग रही होती है। वह आपसे कह रही होती है, बिना कहे, कि देखो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे लिए यह सब कर रही हूं। क्या तुम मुझे देख सकते हो? और अगर आप एक स्त्री हैं और यह देख रही हैं, तो शायद इन 10 चालों में से कुछ आपकी अपनी कहानी है। शायद आप भी किसी के लिए यही सब कर रही हैं या कर चुकी हैं। और अगर ऐसा है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए था। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, इन 10 चालों में से कौन सी चाल आपको सबसे ज्यादा सच लगी? मनोविज्ञान कहता है कि जो बात हमें सबसे ज्यादा छूती है, वह हमारे जीवन के सबसे करीब होती है। बस नंबर लिख दीजिए, 1 से 10 में से, और देखिए कितने लोग आपसे सहमत हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो किसी के दीवाने हैं, क्योंकि शायद इसे देखकर वो खुद को और उस इंसान को बेहतर समझ पाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर बार ऐसी बातें कही जाती हैं जो आप महसूस तो करते हैं, लेकिन कोई शब्दों में नहीं कहता।